आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। बोकारो में अलविदा जुम्मा पर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, बनाया बंधक। सामूहिक नमाज पढ़े जाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। दूसरी खबर, रघुकुल और सिंह मेंशन की टशन में झरिया में कोयला उठाओ बंद, खूनी झड़प की आशंका। तीसरी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका, चुनाव लड़ने पर लगाई पाबंदी। चौथी खबर, 33 करोड़ के गबन मामले में सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। पांचवी खबर, बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्पीकर को लिखा पत्र। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। अलविदा जुमा की नमाज के दिन बोकारो के पिडराजोर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ और पुलिस वैन को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने देर तक पुलिस को बंधक बनाए रखा। शुक्रवार को मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने की सूचना पाकर पुलिस ग्रामीणों को समझाने पहुंची थी। घटना पिडराजोर थाना क्षेत्र के नारायणपुर की है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घटना में पीसीआर वैन के चालक को मामूली चोट आई है, जबकि 2 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने पर रोक है। लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। सामूहिक नमाज पढ़े जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वहां लगभग 100 लोग एकत्रित थे। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के पीसीआर वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया। माहौल को बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चास एसडीपीओ भगवान दास और चास बीडीओ संजय शांडिलिया भी मौके पर पहुंचे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झरिया कोयलरी क्षेत्रों में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष नई बात नहीं है। एक बार फिर रघुकुल और सिंह मेंशन के बीच खूनी संघर्ष का प्लॉट तैयार होता दिख रहा है। इसके कारण पिछले 3 दिनों से झरिया में कोयला का उठाव बंद है। वर्चस्व और रंगदारी को लेकर पहले भी झरिया में हत्याएं होती रही है। झरिया में सत्ता पलटने के बाद एक बार फिर से खूनी संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। दोनों घरानों की लड़ाई के कारण पिछले 1 साल से झरिया में कोयला उठाव का काम प्रभावित होता रहा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ दोनों घरानों के बीच झड़प हो रही है। दोनों के समर्थकों के बीच गोली बम चल रही है। इससे यहाँ की सारी कोयलरियां अशांत हो गई हैं। कोयला उठाव नहीं होने के कारण राजस्व की क्षति हो रही है। कोयला व्यवसायियों के अनुसार ट्रकों पर कोयला लोडिंग करने के लिए प्रति टन 650 रुपए दोनों गुट के लोग मांग रहे हैं। अगर दोनों गुटों को रंगदारी दी जाए तो 1300 रुपए देने पड़ेंगे। इससे कोयले की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए अभी कोयला का उठाव बंद है। वहीं दोनों गुट में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यहां खूनी संघर्ष की आशंका को लेकर सतर्क है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित हो चुके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दोषी सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की सुविधा देना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि उसे अंतिम रूप नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं होने तक उन्हें किसी भी तरह के सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि व्यापक राय यह है कि अपराधों से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मधु कोड़ा की ओर से हाईकोर्ट में अपील सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई थी। सीबीआई कोर्ट ने साल 2017 में मधु कोड़ा को दोषी करार दिया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। सीआईडी ने सरकारी राशि का गबन करने के आरोपी कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपथी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 33 करोड़ रुपए की सरकारी राशि के गबन का है। मामले में सरायकेला थाने में 21 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही सीआईडी मामले की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की मिली भगत से सुनियोजित षड्यंत्र कर उक्त सरकारी राशि का गबन किया गया। मामले की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले में अनुसंधान और जांच की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग के निर्णय के आलोक में दीपक प्रकाश ने यह आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 24 फरवरी को भाजपा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल चुने जाने की सूचना दी गई थी। अपेक्षा यह की गई थी कि इसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा, पर यह अब तक नहीं हुआ। दीपक प्रकाश ने कहा कि 11 फरवरी को झाविमो के प्रस्ताव के अनुसार भाजपा में झाविमो का विलय हो गया है। इस विलय को चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे दी है। आयोग ने झाविमो का विघटन भी मान लिया है और झाविमो का चुनाव चिन्ह कंघी भी फ्रीज कर दिया है। झाविमो के चुनाव चिन्ह पर जीते 2 विधायकों को पार्टी ने दल विरोधी कार्यों के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इन दोनों विधायकों ने चुनाव आयोग के समक्ष झाविमो के कांग्रेस में विलय का दावा किया था, पर 18 मार्च को चुनाव आयोग ने उनके इस दावे को अमान्य कर दिया। भाजपा के झाविमो के विलय को आयोग ने मान्य किया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिससे वह इस पद के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर सके। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।